today's new videos. I am Ashok Kumar Sharma, the class 10th EEC Base and Salt. ये जो चैप्टर्स हैं CBSE, यूपी बोर्ड, ये क्लास 10, 9 या की ईयर के जो बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि अम्ल, क्षार और लवण कहते किसे हैं। देखो इनका यूनिवर्स देखा जाए बहुत सारे यानी कि आपके पास कंपाउंड पड़े हुए हैं और इन सभी कंपाउंडों को एक साथ स्टडी करना संभव नहीं है। इनके सबके लक्षण क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो इनके जलीय विलयनों के आधार पर जो आपके यौगिक रहे इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए। इनके मेनली 3 भाग में डिवाइड किए गए, जिसमें पहला हुआ एसिड। एसिड जिसको आप अम्ल कहते हैं। अम्ल जो होता है ये यानी कि एसिडस सबसे लिया गया है। एसिडस जिसका अर्थ होता है सावर। अब हम कह सकते हैं कि दोज कंपाउंड दैट हैव द सावर इन टेस्ट, जो यानी कि स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। दूसरा जो इसकी डिफिनीशन दी गई, यह डिफिनीशन ये दिया गया कि ऐसे यौगिक जो यानी कि नीले लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देते हैं, ठीक है। अगर यानी कि नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देते हैं तो ऐसे यानी कि मतलब कंपाउंड को या ऐसे जलीय विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तीसरा आर्हेनियस के अनुसार ये कहा गया कि दोज कंपाउंड दैट गिव अस द हाइड्रोजन एंड इज एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ऐसे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में क्रमशः हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ देते हैं, उसे यानी कि हम क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। उसी तरह से आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो 2H+ और SO4- 2 होता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 है, इसका भी जलीय विलयन अगर बनाते हैं तो H+ NO3- मतलब ऐसे कंपाउंड जो क्रमशः हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। यह आर्हेनियस के अनुसार था। लिवाइजर और डेवी के अनुसार कहा गया कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोनियम आयन जैसे H3O+ बनाने का कार्य करते हैं। जैसे आप HCl को डिसोसिएट करते हैं तो H+ और Cl-, ठीक है। इसके पश्चात यानी कि एक्वस सॉल्यूशंस के अंतर्गत जब इसको देते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन इसमें जुड़ जाता है और ये बना लेता है H3O+, मतलब हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। तो ये अम्ल की परिभाषा दी गई, ठीक है। जो यानी कि मतलब ये 4 तरीके की डिफिनेशन आपको दी जाती है, जिसमें यानी कि पहला कहा गया कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और जो एक्वस सॉल्यूशन के अंतर्गत हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। ये तो इसकी डिफिनेशन रही है। अब यानी कि देखते हैं दूसरी जो डिफिनेशन है वह है क्षार की। अब क्षार कहते किसे हैं? बेस। जो वर्ड्स हैं ये बीटर से लिया गया है और बीटर का मतलब होता है कड़वा, ठीक है। मतलब ऐसे यौगिक जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कभी कभी नहाते वक्त अब साबुन निकल गए तो वो साबुन क्या होता है? यानी कि आपके जीभ के पिछले पोर्शन में कड़वाहट उत्पन्न कर देता है। मतलब ऐसे यौगिक जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? बेस कहते हैं। दूसरा जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, मतलब जो नीले लिटमस, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? क्षार कहते हैं।
इसके पश्चात यानी कि जो आर्हेनियस के अनुसार देखा जाए, जितने भी धात्विक ऑक्साइड हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गए, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गए, आयरन ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गए, ये जितने भी ऑक्साइड होते हैं, मतलब मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ये कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति होते हैं। उसके पश्चात लेवाइजर और डेवी के अनुसार ये कहा गया कि ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, जैसे देख लीजिए सोडियम ऑक्साइड है, इसको जल से क्रिया करा दीजिए तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसके लास्ट में क्या रहा है? OH आ रहा है, उसी तरह से हो जाएगा KOH, MgOH हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें OH पाए जाते हैं उसे यानी क्षारक, ठीक है। इसके पश्चात यानी तो क्षारक की डिफिनेशन दे दी गई, लेकिन आप देखिए कि जितने भी क्षार हैं ये सभी क्षारकों का निर्माण नहीं करते हैं, मतलब ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं। लेकिन जितने भी क्षारक हैं पहले वो तो क्या थे? ऑक्साइड ही थे, अर्थात तो क्या हो जाएंगे? क्षारक कहलाते हैं। मतलब जितने भी क्षार होते हैं सभी क्षारक नहीं हो सकते, लेकिन सभी क्षारक क्षार कहलाते हैं। अब इसके साथ ही देखते हैं कि अंकित जो आपके क्या हो गए, ये तो आपकी क्षार की परिभाषा रही। इसके साथ ही जो अगले टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये क्षार के यानी कि अम्ल और क्षार के डिफिनेशन दे दिए गए। अब इसमें लवण की भी डिफिनेशन दे दिया जाए, सॉल्ट। तो सॉल्ट कहते किसे हैं? ऐसे यौगिक जो अम्ल और क्षार से मिलकर बने होते हैं, अर्थात जिसमें न अम्लीय गुण हो न क्षारीय गुण हो, उससे आप क्या कहेंगे? सॉल्ट कहेंगे। जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, K2SO4, ये सभी आपके क्या हो गए? सॉल्ट हो गए। लेकिन साथ ही साथ यानी कि ये तो सॉल्ट की डिफिनेशन दे दी गई, या दूसरे टर्म में इसको कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो एसिड प्लस बेस से मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे रासायनिक प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। अब इसकी जनरली डेफिनेशन हमने सबका दे दिया, एसिड का भी हो गया, बेस का भी हो गया और सॉल्ट का हो गया। अब इसके पश्चात यानी कि एसिड की क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को यानी कि क्लासिफाइड करते हैं। तो जो अम्ल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है जिसको प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल होता क्या है? ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में आसानी से हाइड्रोजन आयन दे देते हैं। जिससे आपका ये HCl है, इसको डिसोसिएट करते हैं, H+ और Cl- देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपका 2H+ और SO4- देता है। अब आपसे यहाँ पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में विस्थापनीय हाइड्रोजन आयनों की संख्या क्या है? तो जितना ये तोड़ा वही तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन हो गए, मतलब ये कितने हो गए? 2। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन की जो संख्या होती है कितनी होती है? 2 होती है। जबकि यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भी है। बोर्ड में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, हाउ मेनी डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड,
या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो उसको तोड़ दीजिए, जितने आपके प्राप्त होंगे वही आपके क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन हो जाएंगे। दूसरा जो होता है, देखिए जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये सभी मिनरल एसिड होते हैं, जो यानी खनिज यानी लवण खनिज अम्ल कहलाते हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेबोरेटरी के अंतर्गत इनकी हाइड्रोजन, क्लोरीन इत्यादि को क्रिया कराकर क्रमशः इसे बनाने का भी कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो होता है वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कहते हैं किसे हैं, वीक एसिड। मतलब ऐसे एसिड जो यानी जलीय विलयन में आसानी से हाइड्रोजन आयन नहीं देते, जैसे आपका एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा CH3COOH, जिसको सिरका भी कहते हैं। लैक्टिक एसिड जो आपको यानी किससे मिलता है, कॉर्ड दही में मिलता है। मैलिक एसिड ये आपको कहाँ मिलता है, तो ये परस्पर आपको किससे मिलेंगे, लैक्टिक एसिड मैलिक एसिड एप्पल, ठीक है। सिट्रिक एसिड ये आपको नींबू हो गया, लेमन या ऑरेंज में पाए जाते हैं। टार्टरिक एसिड ये आपको किसमें मिलता है, किसमें मिलता है, इमली में मिलता है, इमली। तो जितने भी आपके क्या हो गए, मतलब ये वीक एसिड होते हैं, ये नेचुरल तरीके से प्लांट में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। इनको सेवन करने से कोई हानियां विशेषता नहीं होती है, अतः ऐसे एसिड को हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहते हैं। और ये जो आसानी से डिसोसिएट नहीं होते, अगर आप इसे डिसोसिएट करना चाहें तो ये डिसोसिएट करना चाहें तो एसिटेट आयन बनाएगा और हाइड्रोजन आयन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर जाएगा। तो ऐसे यानी कि एसिटेट आयन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे देखने पे कंप्लीट डिसोसिएशन तो हो रहा है, बट ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, यानी कि जल क्या वाटर के जो हाइड्रोजन आयन होते हैं इसके साथ ये परस्पर जुड़ करके यह एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात तो ये आपके क्या रहे, टोटल्स यानी कि मतलब जो एसिड के क्लासिफिकेशन हुए। उसी तरह से यानी कि बेस के भी क्लासिफिकेशन होते हैं, तो बेस का भी देख लेते हैं। बेस यानी कि बेस के भी दो प्रकार के होते हैं, एक यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसे प्रबल क्षार कहते हैं। मतलब प्रबल क्षार कहते किसे हैं, मतलब ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में कंप्लीटली डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। जैसे आपका KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको तोड़ देंगे K प्लस और OH माइनस। फिर आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कंप्लीट डिसोसिएट कर देंगे तो ये मिल जाएगा क्या आपको, Na प्लस और OH माइनस। तो ऐसे कंपाउंड जो यानी कि जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित होकर ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रबल क्षार कहते हैं। दूसरा जो होता है दुर्बल क्षार, वीक बेस, इसको दुर्बल क्षार कहते हैं। मतलब ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते,
जैसे आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके अतिरिक्त यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये जितने भी आपके क्षार हैं सभी वीक क्षार होते हैं, ठीक है। और ये वीक क्षार होने के कारण ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होते हैं। तो ये तो रहे आपके अम्ल और क्षार के क्या प्रकार कि कुल कितने प्रकार के होते हैं। इसमें कभी कभी आपसे ये जानने की कोशिश की जाती है कि तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होते हैं। ऐसे विलयन जैसे यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ये थोड़े हायर क्लासेस में आपको मिलेंगे, जैसे फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, उसके बाद जितने भी टॉपिक्स होंगे मिलेंगे। कंसंट्रेट सॉल्यूशन मतलब सांद्र विलयन। सांद्र विलयन जो होता है वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम होती है, तो ये सभी आपके क्या होंगे सांद्र विलयन। और यानी कि दूसरा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो कम और विलायक की मात्रा अधिक होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं, ठीक है। जो तनु विलयन होता है यह शरीर को हानि तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन स्किन को, कपड़े को, कागज को इत्यादि को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये सभी आपके क्या होंगे, ये यानी कि मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक हो गए। अब इसके साथ हम जानते हैं तो इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक है अम्लों के भौतिक व रासायनिक गुण। आई होप यू हैव द बेटर अंडरस्टैंड एंड दिस वीडियोस। देखिए सर,